हमारा सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो हमारा निजी धर्म है। इसलिए भगवान ने हमको धर्म का पुजारी माना है। बड़ी अच्छी बात, हमें इतना सम्मान प्राप्त है भगवान के यहाँ से, और हम इतने बदकिस्मत हो जाते हैं धीरे धीरे कि प्रभु के यहाँ से हमारा पत्ता कट जाता है। सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी बात है, भगवान निर्मोही हो जाते हैं, हमसे मुख मोड़ लेते हैं। संसार में हमारा चित्त ज्यादा क्यों लगता है, ये सवाल था और ये विषय चल रहा था। संसार में बड़े से बड़े भजन करने वाले का भी ज्यादा चित्त होता है, और उसका कारण है दृश्य, दर्शन। संसार दिखाई देता है, संसार रचने वाला दिखाई नहीं। इसीलिए जो दिखाई नहीं देता है उसमें चित्त लगाना पड़ता है, और जो दिख रहा है उसमें चित्त स्वयं ही लगा रहता है, लगाना पड़ता नहीं है, वहां से हटाना पड़ेगा। समझने के लिए, अगर कहीं हरी घास है तो वहां तुमको किसी भी गाय को ये नहीं कहना पड़ेगा कि चर लो चर लो चर लो, वहां तो वो स्वयं स्वभाव से ही चरने लगेगी। वहां से तुमको हटाना तो पड़ेगा पर वहां लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरी घास पसंद है गाय को। सूखे चारे पर, भूसे पर आप गाय को लगाओ, उसका चित्त नहीं लगेगा। वहां आपको चित्त लगाना पड़ेगा। सूखे भूसा में आटा डालो, खर गला के डालो, दाना डालो, भूसा के ऊपर कुछ चोकर डालो, कुछ खुराक डालो, तब गाय लगेगी। और हरी घास में गाय नहीं, पहले से ही लगी हुई है, जुड़ी हुई है। तो ये संसार में हमको हरियाली दिखती है, इसलिए संसार में हमारा मन स्वयं लग जाता है। भगवान में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां सब रूखा सूखा है। पर कल्पना कीजिए, सब्जी में रोटी गला करके चूड़ करके खाओ अलग स्वाद है, डुबा के खाओ अलग स्वाद है। पर सब्जी रोटी में, खीर में जो स्वाद है वो तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पापड़ में स्वाद नहीं है। पापड़ में भी स्वाद है, पापड़ सूखा होता है, पर पापड़ का अपना आनंद है। और विशेष भोजन में पापड़ भी परोसा जाता है। पापड़ सूखा है पर विशेष तो है। भगवान भले ही अनुभव के लिए हमें सूखा रूखा लगता है, पर भगवान की जो प्रतीति है वो सबसे हटके है। एक बार भगवान का नॉलेज हो जाए तो चित्त फिर हमारा कहीं नहीं लगता। जहां भी लगता है हम भगवान को ही देखते हैं। एक बार प्रतीति हो जाए तो